बिना कुछ बदले भी कई बार सब कुछ कितना बदल जाता है। ये घर, कमरा, ये कुर्सी, टेबल, सब वही तो है, पुराने। जिन्हें जानती हूं मैं, बस मैं वो नहीं हूं। यहाँ जो बदल गया है वो मैं हूं। तुम्हें इसी कमरे में बैठकर पहले बहुत गुस्सा करती थी श्रवण। गुस्सा आता था सोच के कि कौन है ये लड़का जिसे डिसिप्लिन समझ ही नहीं आता। इस लड़के को मेरी स्कूल में मेरी क्लास में क्यों आना। यही वो कमरा है जहां मुझे एहसास हुआ था कि जिस लड़के को मैं कभी गुस्सा करती थी, अपने उस बड़ी से मुझे प्यार हो गया है। कितनी तेज धड़क रहा था मेरा दिल। वो एहसास आज भी मेरे साथ है श्रवण। और आज उसी एहसास को फिर से महसूस करते हुए उसी कमरे में लिख रही हूँ कि जितना प्यार दिया है तुमने, उतना ही ज्यादा हर्ट किया है मुझे। बहुत ज्यादा हर्ट किया तुमने मुझे श्रवण, बहुत हर्ट। सुमन, तुझे पता अभी वीर मुझे क्या बता रहा था? हम और हमारा वीर क्या बता रहा था तुझे? वीर तो बताता ही रहता है। तू बता, क्या छुपा रही है तू मुझसे? मेरे पास वीर जैसी कहानियां नहीं है ना कहने को। और वैसे भी मुझे क्या छुपाना है, वो भी तुझसे। ऐसे कंचा, मैं सोच रही थी कि अगर चाची मुझे ऐसे बैठे हुए देखेगी ना तो फिर से डांटेगी कि सुमन से कमर सीधी करके बैठा कर। पर मैं क्या सोच रही हूँ कि ऐसे आराम से बेड पर बैठकर लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल होगा ना। हाँ, मम्मी का तो पता नहीं, पर मुझे लगता है कि जगह बदलने से हम सिर्फ दिल को बहला सकते हैं सुमन, पर बेचैनी का कारण तो फिर भी नहीं बदलता ना। क्या कहती है तू? हाँ, देखना मैं कितनी कंफर्टेबल हूँ अब सब ठीक है। तुझे पता है आजकल ना मुझे ऐसे ही लिखने की आदत हो गई है। हाँ यार, और ऐसी न जाने तुझे कितनी चीजों की, कितने लोगों की आदत हो गई होगी, नहीं? अच्छा छोड़, गोल गोल बातें नहीं करते। तुम्हारे सुमन के साथ झगड़ा हुआ था, ये तो तुम बताए थे हमको, पर गुस्सा इतना बढ़ गया कि सुमन अपने घर चली गई। और मियां बात इतनी आगे बढ़ गई है तो तुम कैसे कह सकते हो कि सब ठीक हो जाएगा? है बताओ। अरे मियां इतनी मेहनत की है जब प्यार के लिए, यहाँ खड़े खड़े ठीक कर दियोगे? क्या कर रही हो तुम? एक काम करो, चलो हमारे साथ। कहाँ? अरे सुमो के घर, अभी के अभी चलो, मनवा के लाते सुमन को यहाँ अपने घर वापस। नहीं यार, ये इतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहे। सुमन ने मुझे खुद वहां आने से मना किया है। मुझे कुछ नहीं कहना है सुमन, क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ तेरा चेहरा कह रहा है मुझसे। कंचा को तो आदत है ना सुमन का चेहरा पढ़ने की। बस पता चल गया कि तू उदास है। बस इस उदासी की वजह जानना चाहती हूँ सुमन। तेरा श्रवण से झगड़ा हुआ है क्या? अच्छा मियां, मियां जी वही लड़के है ना जो तुमसे प्यार भी करती है? क्या क्या किया इसने तुम्हारे प्यार के लिए? याद है ना कि भूल गए सब? तुझे लगता है कि मैं भूला हूं कुछ? नहीं भूले हो ना? हम उम्मीद करते रह जाते सुमन, पर सुलझाना कैसे है, कहाँ से शुरू करना है, किसी को पता नहीं होता है।
क्या करोगे तुम लोग? एक दूसरे से दूर रहोगे? ओके लोग सुन, अगर तू कंफर्टेबल है तो मैं एक बार श्रवण से बात करके देख। नहीं कंचन, ये हम दोनों खुद आपस में सॉल्व करेंगे। तो चलो हमारे साथ अब्बी के अब्बी हुआ। बंटी, तुझे पता बंटी, जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो उन्हें अपने बीच में इतना फासला आने ही नहीं देना चाहिए कि कोई तीसरा बीच में आ सके। हर उलझी हुई बात उन्हें खुद सुलझानी चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि थोड़ा वक्त लग सकता है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार हम गांठें नहीं पड़ने देंगे यार। तुझसे बस एक ही चीज की हेल्प चाहिए, प्लीज किसी को इस बारे में कुछ मत बताना। सुमन, पर तू इतनी परेशान है कि मैं... तुझे पता है कंचन, मैं इतना तो समझ गई कि जब रिश्ते में तनाव आने लगे ना, हड़बड़ी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि वक्त को उसका काम करने देना चाहिए। हाँ मियाँ, तुम शायद ठीक ही कह रही हो। हमारे को भी ना कंचा के लिए हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। बे यार, तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ, मैं तेरी हेल्प करूं। मैं हमेशा तेरे साथ। जब मैं हूं तेरे साथ तो क्यों टेंशन ले रही? सब कुछ ठीक कर दूंगी तेरे लिए। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। देखा, हमारी मेहनत रंग लाई ना। हेलो भैया, हाय मैम, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, तुम कैसे हो? बढ़िया एकदम। मिठाई ले आए हैं जी। अरे वाह, ये मिठाई किस खुशी में? अरे भाई श्रवण, खुशखबरी मुझसे सुन। अयान और अवनी को एक बहुत बड़ी नर्सरी से टाई-अप का ऑफर आया है, और वो तो भाई आना ही था। कुछ ही दिनों में इन दोनों ने अच्छा खासा बिजनेस किया है और इनके पौधों की बिक्री भी बढ़ गई है। ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखा, तुम लोगों ने मेहनत की तो उसका फल मिला ना। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स भैया। थैंक्स भैया। सुनिए जी, मैं क्या सोच रही थी कि बच्चों ने इतनी तरक्की की है तो हम सब एक बार मिल लेते हैं, खुशी भी मना लेंगे और ब्याह वगैरह की बात भी हो जाएगी, है ना? ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने कविता जी। क्यों अयान बेटा, तुम क्या कहते हो? जी बिल्कुल। अरे श्रवण बेटा, सुमन को भी बता देना। हाँ, अब वो इस परिवार का हिस्सा है तो सब होंगे साथ में तो अच्छा लगेगा। और वैसे भी अब तो अवनी की शादी का जिम्मा तुम दोनों पर है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। अब भले थोड़ी देर के लिए आ जाए, सबसे मिल ले, बातचीत कर ले, उसके बाद चले जाए अपने चाचा चाची के रहने के लिए। हाँ हाँ जी, मैं उसे बता दूंगा। अरे सुमन बेटा, क्या हुआ? गाड़ी कैसे बंद पड़ गई? पता नहीं चाची, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं मैकेनिक को बाद में बुला लूंगी। फिलहाल मुझे लेट हो रहा है तो टैक्सी कर लेती हूँ। नमस्ते चाची। नमस्ते चाचू, कैसे हैं आप? हम अच्छे हैं। तुम कैसे हो? अरे सुमन, तू तो कह रही थी कि मैं श्रवण के साथ इसलिए नहीं जा पाऊंगी क्योंकि वो पहले चला गया है, पर ये तो यही है। नहीं चाची, इसमें सुमन की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मैंने सुबह फोन करके ये कहा था कि आज मैं कैंट जल्दी जा रहा हूँ, पर फिर वो अयान आ गया बीच में तो मैं जा नहीं पाया। कोई बात नहीं श्रवण, कभी कभी हो जाता है ऐसे। सुमन, अच्छा ही हुआ ना तेरी गाड़ी खराब हो गई, अब तो टैक्सी बुलाने की भी जरूरत नहीं है। श्रवण, अब सुमन तुम्हारे साथ ही चली जाएगी, जी चाचू। है ना सुमन? जी जी चाचू। चलो ध्यान रखना है। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम,
मेरी प्रेजेंस तुम्हें कितना ऑकवर्ड कर रही है मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ सुमन, पर तुम चिंता मत करो, इसे ठीक करने के लिए मैं आज ही कुछ करता हूँ। चाचा चाची ने सिचुएशन ही ऐसी बना दी थी बाहर कि तुम्हें उनकी वजह से मुझे लिफ्ट लेनी पड़ी। मैं जानती हूँ, और ये भी कि अब आ गई हूँ तो मेरी प्रेजेंस यहाँ तुम्हें सिर्फ ऑकवर्ड महसूस करा रही होगी। इसे नहीं देख सकती तुम्हें, और उसके लिए आज मुझे क्या करना है सोच लिया है मैंने। एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए? जी सर। और इस छुट्टी की वजह? छुट्टी की वजह आई एम सॉरी सर, एक्चुअली रीज़न बहुत पर्सनल है। अगर कोई सीरियस बात नहीं होती तो मैं कभी छुट्टी के लिए अप्लाई भी नहीं करती। मैं जानता हूं मेजर, इसलिए छुट्टी दे भी सकता हूं। और वैसे भी अपनी रेजिमेंट के लिए आपका जुनून तो मैं उस दिन बैडमिंटन कोर्ट में ही देख चुका हूं। वी आर प्राउड ऑफ यू मेजर। थैंक यू सर। थैंक यू की बात नहीं है मेजर, इतना तो हम भी समझते हैं कि कोई अर्जेंसी रही होगी तभी आपने इस छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। और वैसे भी आपने हमारी रेजिमेंट को जो स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जीत दिलवाई है, आपके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। थैंक यू सर। ऑल द वेरी बेस्ट। सोचा था काम पर जाना अवॉइड करूंगी, आर्मी से बढ़कर कुछ और था ही नहीं मेरे लिए श्रवण। एक वो श्रवण था जो छुट्टी लेने के लिए बहाने ढूंढता था, और एक ये श्रवण जिसके लिए अब काम ही सब कुछ है। जो ना कभी सोचा ना चाहा, देखो आज वो भी हो गया। बार बार सामने आकर हम दोनों की ही अनकंफर्टेबल होने से तो अच्छा ही है ना ये कि सामने ही ना आए। मगर आज ना चाहते हुए भी छुट्टी लेना जरूरी हो गया। तो उनके सामने नहीं आऊंगा तो कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा। भैया प्लीज टेल मी कि आपने भाभी से बात कर ली है कल घर आने के लिए, क्योंकि भाभी नहीं होंगी तो फिर लास्ट मोमेंट पे। हाँ मैं करता हूँ, ठीक है। मतलब अभी तक? अच्छा इट्स ओके, आप कर देना, वरना फिर आप फिर से भूल जाओगे। हेलो श्रवण। हाँ बोलो। एक्चुअली तुमने जब मुझे फोन किया था तब मैं वॉशरूम में थी। सुमन, वो मैं सोच रहा था कि तुम्हें बता दूं कि आज अयान घर पे मिठाई लेके आया था। उनका बिजनेस काफी अच्छा चल पड़ा है। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है श्रवण, क्योंकि जब दो लोग प्यार करते हैं और जब काम करते हैं साथ में तो खास ही। मेरा मतलब है कि उन दोनों की डेडिकेशन को देखकर लगता ही था कि वो लोग हमेशा मतलब कुछ खास ही करेंगे। और हाँ एक्चुअली वो
कल अयान के मम्मी पापा भी घर पे आ रहे हैं, तो पापा ने कहा कि तुम्हें बता दूं। और वो ये भी चाहते हैं कि पापा चाहते हैं ये सुन के कहीं से बुरा ना लगे। इट्स ओके, पापा ने कहा है तो उनके लिए मैं जरूर आऊंगी कल। नहीं नहीं सुमन, मेरा मतलब ये था कि नहीं, इट्स ओके श्रवण, मैं आऊंगी कल। तेरी मोहब्बतें, तेरी इबादतें, तेरे लगाए हुए इल्जाम। वादा किया है ये मैंने खुद से भी, आए ना होठों पे तेरा नाम। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। अरे यार साहिब, तू कैसा दोस्त है? हेल्प तो कुछ कर नहीं रहा, उल्टा हाथ तोड़ रहा है मुझ पे। यार वो अवस्थी सर पक्का बैंड बजाएंगे मेरे आज। नहीं हाँ ठीक है, चलो ठीक है, मैं स्कूल में फोन करता हूँ। बाय। नहीं मैं स्कूल में मिलता हूँ। बाय। कुछ अधूरा कुछ था पूरा, ख्वाब सा है अलग सा, कुछ अजब सा सिलसिला। मीलों की थी दूरियां जो दरमिया, फिर भी जुड़े। अब यार साहिब बोला ना तुझे, मैं स्कूल में मिल। साहिब नहीं, सुमन। ओ हाय 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 सुमो, तुम बहुत अच्छी लगती। श्रवण, मैं तो स्कूल के लिए रेडी हूँ, पर ऐसा लगता है कि तुम रेडी नहीं हो। मतलब यूनिफॉर्म पहनकर टेरेस पे। सुमो, तुम तो बिना मेकअप के भी इतनी अच्छी लग रही हो यार, एकदम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल। तो तुम मुझ पर ये फिल्मी टैकी लाइन्स चिपका रहे हो। श्रवण, जिस तरीके से तुम यहाँ पर टेरेस पे टहल रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि श्योरली तुमने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया होगा, है ना? तो एक काम करो, नीचे जाओ और अपना असाइनमेंट फिनिश करो। अच्छा जी, मेरे सामने इतनी सुंदर लड़की खड़ी है और मैं नीचे चला जाऊं? सुमो, मैं थोड़ा स्टूपिड हूं, पर इतना भी नहीं। श्रवण, तुम कहाँ से लाते हो ऐसे डायलॉग्स? तुम कह रहे थे कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मतलब कहीं नहीं जाऊंगा। और अब अगर मैं कहूँ कि तुम गीले बालों में बहुत अच्छी लगती हो, तो तुम कहोगी ये कैसा लड़का है ना? पर मैं ऐसा ही हूँ। और एक और बात, जब भी तुम गीले बालों पे टेरेस पे आओगी ना, तो मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखा करूंगा। ओके, फिर तुम वही करो जो तुम्हें ठीक लग रहा है। हेलो जीजू हैंडसम, लगता है आज कैंट नहीं जाना, हाँ? इसलिए आराम कर रहे हो? वो कंचन, एक्चुअली आज छुट्टी है तो स्ट्रेस नहीं है। ओहो, क्या बात है, आपकी भी छुट्टी है और सुमन ने भी लीव ली हुई है। लगता है अब आइडियाज भी सेम आने लगे, हाँ? अरे अब इस ब्रिलियंट आइडिया का यूज करो और दोनों जन जाओ ना किसी ट्रिप पे थोड़े दिन।
कंचा मुझे कुछ काम है, मैं अंदर जा रही हूँ। कंचा ये सब क्या था? क्या कर रही थी तू बाहर? सुमन, मैं भी तुझसे यही पूछने आई हूँ, क्या था ये? क्या मतलब? ऐसे प्रिटेंड मत कर कि तुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। कि फाइन, एटलीस्ट ये तो बता दे कि तू और श्रवण एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो? सुमन, डू यू हैव एनी आइडिया ये कितना स्टूपिड है? तू उसे ऐसे अवॉइड करी थी जैसे कि कंचा तू... प्लीज, तू समझ ही नहीं पा रही है। सुमन, शायद मैं नहीं समझ रही हूँ, और शायद तू जितनी उदास लग रही है उतनी है नहीं, और श्रवण भी उतना परेशान नहीं होगा जितना दिख रहा था। पर अचानक तुम दोनों ने अलग अलग छुट्टी ली है, वो अजीब नहीं है? अब क्या समझूं मैं? कंचा कुछ चीजें नहीं समझाई जा सकती, है कुछ पर्सनल रीजन। सुमन, आई नो तुझे लगता है कि मैं कभी कभी पीछे ही पड़ जाती हूँ, पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे और श्रवण को खुश देखना चाहती हूँ। मैं कारण तो मैं जानती हूँ, पर श्रवण उसने छुट्टी क्यों ली? मेरे सामने ऑकवर्ड ना हो इसलिए, या फिर मुझे देखना ही नहीं चाहता? देखो मियाँ, ऐसा तो है नहीं कि दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास है ना? क्या पता छुट्टी लेने की वजह उसकी भी वही हो जो तुम्हारी है कि नहीं? शायद ना वो तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं देना चाहती होगी उसके सामने आ जाने से, इसके लिए चली गई होगी, है कि नहीं? हाँ हो सकता है, पर बंटी ये भी तो हो सकता है ना कि वो मेरी शक्ल ही ना देखना चाहती हो। कितनी भी खीर परोस दी जाए ना तुम्हारे सामने मियाँ, तुम पता है उन्हीं में से हो जो कहीं ना कहीं से बाल ढूंढ के निकाल ही लियोगे वो खीर में से, है ना? मतलब जब देखो तब उल्टी सोच बस। यार बंटी मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। देखो मियाँ, हम जानते हैं कि तुम्हारे हालात जो है ना वही उल्टे चल रही है, पर उसका मतलब ये नहीं कि तुम भी उल्टी सोच रखना शुरू कर जाओ, है कि नहीं? ऐसे मत रहियो मियाँ, थोड़ा ना अच्छा सोचो। अब देखो सुमन ने बोला है कि वो आएगी, मतलब वो पक्का आएगी ही मियाँ, उतना तो हम भी जानते हैं सुमन को, ठीक है? लेकिन यार बंटी हालात बहुत बदल भी तो गए हैं यार, अब मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। चल ठीक है यार, मैं रखता हूँ, बाय। क्या सच में सुमन आएगी या नहीं आएगी? वैसे बोला तो है उसने, पर बहुत गुस्सा है ना, और गुस्से में इंसान का क्या भरोसा। अरे भाई, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। रागिनी, कलर कर लिए हमने, तो राज ना खोल सारे। अरे भाभी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि श्रवण ने इतने दिन की छुट्टियां क्यों ली हैं। अच्छा, तो मुझे बता ना, क्योंकि मैं तो 50 बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन मजा ले कि अपनी माँ को बता दे कुछ। मन किया तो ऐसे ही छुट्टी ले ली, ये कोई जवाब हुआ? तू बता रागिनी। अरे आप लोग भी ना, अब छोड़ो ना, जाने दो। एक ही बात बार बार बोल के ना आप लोग उसे गिल्टी फील करा दोगे। छोड़ो, खत्म करो बात को। राजेंद्र तू रहने दे। रागिनी तू बता मुझे। भाभी, भाई बहन के बीच का प्यार है ये। अवनी के लिए अरेंजमेंट्स कर सके इसीलिए छुट्टियां ली हैं इसने। जब से लीव के बारे में घर पे बताया है, तब से सब लोग यही बात पकड़ के बैठे हैं, और जिसकी वजह से छुट्टी ली, बस वही नहीं दिखी अभी तक। अभी तक तो आ जाना चाहिए था। श्रवण, सुमन को कॉल किया तूने? कब तक आ रही है वो? हाँ मम्मा, बस अभी आती होगी अभी वो सुमन तो। वो कहाँ, कैंटोनमेंट से आ रही है क्या? नहीं नहीं, चाचे घर से आ रही है फिलहाल तो।
अच्छा देखो ना, अभी अयान को और उसके मम्मी पापा को आने में कम से कम आधा घंटा लगने वाला है। तो एक काम कर, तू सुमन को फोन कर और उसे बोल दे कि अगर घर में कोई इंपॉर्टेंट काम ना हो तो वो थोड़ा जल्दी आ जाए, हैं? मैं देखती हूँ। क्या है? क्या है? सुमन तो नहीं आई है, लेकिन शायद अवनी ने कोई ब्यूटी प्रोडक्ट ऑर्डर किया होगा। आज पहली बार गलत साबित होना चाहता था, पर शायद मैं नहीं था। नहीं आएगी सुमन। श्रवण, तू क्या सामान इधर से उधर कर रहा है? फोन किया सुमन को, कब तक आएगी? हाँ मामा, एक्चुअली क्या हुआ, अभी ना मुझे वो सुमन का मैसेज आया, वो कह रही कि आज नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ रही है भाई, क्या हो गया? हाँ पापा, एक्चुअली मैसेज में तो यही लिखा है कि उसे कुछ अर्जेंट काम है, तो आना थोड़ा मुश्किल है। और कुछ इंपॉर्टेंट काम ही होगा, वरना अगर सुमन ने एक बार बोला कि वो आएगी तो वो जरूर आती। हाँ सही बात है। वैसे भी इतनी जिम्मेदारियों वाला काम जो है उसका, एडीसी है भाई, 100 जिम्मेदारियां होंगी उसके सर पर। श्रवण, तू तो एक काम कर, उसे कॉल कर और उसे कह दे कि यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने काम पर ध्यान दे। हाँ बेटा, उसे फोन करके बता दे, बेकार में चिंता करेगी नहीं तो। हाँ पापा। अयान के पापा मम्मी होंगे, जाओ ना कोई दरवाजा। मैं देखता हूँ। चाचू आप रुकिए। सुमन, हम सबको लग ही रहा था कि तू परेशान नहीं हो रही हो, पर तू अपना काम बीच में छोड़कर क्यों आई? कौन सा काम मम्मी? कौन सा काम? श्रवण, इसीलिए तुझसे कहा था कि तुरंत फोन कर। हाँ बेटा, जरूरी काम था ना तुझे, फिर जरूरी काम छोड़कर ऐसे कैसे चले गए? और फिर हम लोग तो सब यहाँ है ही। आई एम सो सॉरी, पर मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बात कर रहे हैं। मैं कौन सा काम छोड़ कर आई? अरे तूने तो श्रवण को मैसेज किया था ना कि तू आज नहीं आ पाएगी, तुझे कुछ अर्जेंट काम है। ओह वो, जी मैंने मैसेज तो किया था, पर मेरा वो मतलब नहीं था कि मैं नहीं आऊंगी। शायद श्रवण ने समझ लिया कि मैं काम के बीच में नहीं आ पाऊंगी। सुमन, तू भी कमाल करती है, कोई मैसेज कैसे गलत पढ़ सकता है? मैसेज को लेकर तो बहुत से लोग बहुत गलतियां करते हैं चाची। कुछ लोग मैसेज पढ़ने में और कुछ लोग मैसेज भेजने में। सुमन, ये सब कुछ छोड़, आजा देख ले शगुन में किसको क्या क्या देना है। आजा। अरे राजेंद्र, हाँ? वो पैसों का लिफाफा कहाँ रख दिया तुम? वो अंदर रखा हुआ है, आइए मैं देता हूं। अगर ये मुझे फेस करना ही नहीं चाहती तो यहाँ आई क्यों? और अगर मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आकर सबके सामने इतना सुनाया क्यों? और छुट्टी क्यों ली सुमन ने?